नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, कपड़े वॉशिंग में ज़्यादातर प्रॉब्लम लॉन्ड्री में जो आता है तो वो इस तरह का जो डस्ट होता है इसमें आता है, क्योंकि ये मैल निकलता नहीं जल्दी। ये इसी तरह का डस्ट है। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम कब आती है? जब लॉन्ड्री में बोर का पानी यूज़ होता है। फिर दूसरा मुद्दा जब हैंड वॉशिंग करते हैं, और तीसरा मुद्दा जब उनकी मशीन छोटी होती है तो उस टाइम में इस तरह के मैल का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये डस्ट लिफ्टर है। ये डस्ट लिफ्टर प्रोडक्ट क्या करेंगे, ये हमने 1 लीटर हॉट वाटर लिया है। तो इस हॉट वाटर में क्या करेंगे, ये जो डस्ट लिफ्टर है वो 25-30 ml डाल देंगे। और ये जो ब्रश है इसकी सहायता से जो भी कपड़े होते हैं, समझो ये कपड़ा है, तो क्या करना है कि इसका जो कॉलर है इस कॉलर को लगा देना है। इससे क्या हो जाता है, बहुत आसानी से मैल निकलती है। नहीं तो जो बोर का पानी होता है खारा, उसमें कपड़े जल्दी नहीं निकलते। जिनकी छोटी मशीन होती है उनके कपड़े नहीं निकलते, और जो हैंड वॉश करते हैं उनके कपड़े नहीं निकलते। तो इस तरह से ये बगल में भी नहीं निकलता, तो फिर इसको भी क्या करेंगे, डस्ट लिफ्टर लगा देंगे। तो डस्ट लिफ्टर कैसे काम करता है दोस्तों, आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या कर दिया, इस कॉलर को डस्ट लिफ्टर लगा दिया और छोटी ब्रश की सहायता से आपको दिखाना है, इसलिए क्या करेंगे, नॉर्मली थोड़ा ब्रश करेंगे। जैसे भी हम नॉर्मली ब्रश करते हैं दोस्तों, इतनी जो मैल होती है तुरंत निकल जाती है। मगर हमें इसको ब्रश करते नहीं बैठना है। हमें क्या करना है, खाली जो डस्टी पार्ट है उस पे लगा देना है। कॉलर, शोल्डर, ये बगल, और जो ये जो होते हैं अंदर कप, ये अंदर कप को इस तरह से लगा देना है और छोड़ देना है। फिर हम रेगुलर तरीके से वॉश करेंगे इसको, तो ये मैल निकालने में परेशानी नहीं होंगी दोस्तों। तो ये जो पार्ट है ज़्यादा मैला हो गया है, तो इसको दिखाते हैं कि डस्ट लिफ्टर कैसे काम करता है। थोड़ा डस्ट लिफ्टर लगा दिया और नॉर्मल ब्रश से ब्रशिंग करते ही इतनी गंदी मैल कैसी साफ़ हो जाती है। हमें तो घिसते नहीं बैठना है। फिर भी ये काम कैसा करता है, ये देखो दोस्तों। अभी ये जो कप है बहुत ही डस्टी है, बहुत। तो देखता है तुम्हारे को दिखाता हूँ मैं कि ये कैसा काम करता है। देखो दोस्तों, ये डस्ट लिफ्टर इस तरह से काम करता है। हमें घिसते नहीं बैठना है, खाली लगा देने का है और छोड़ देने का है, और आपने रेगुलर तरीके से वॉश करना है। जो शर्ट की बात चली, तो कॉलर, फिर इसका जो शोल्डर, फिर इसका जो कप, और फिर ये पॉकेट, यहाँ पे लगा देना है। जहाँ जहाँ ज़्यादा डस्ट है वहाँ वहाँ पे लगा देना है। तो अभी आपको एक बताता हूँ, हमने क्या कर दिया, डस्ट लिफ्टर लगा दिया, और फिर आधा आपको बताता हूँ कि किसी तरह से ये मैल छोड़ने का काम करता है। ये देखो, हमने क्या किया, आधी कॉलर में लगा दिया है, तो इसी तरह से मैल निकल गया। तो हम सिर्फ लगा के छोड़ देंगे और रेगुलर तरीके से वॉश करेंगे तो पूरा मैल निकल जाता है। ये देखो,
ये कितना है, बहुत ही गंदा कॉलर है और ये शोल्डर भी बहुत गंदे है। इसमें अगर हम रेगुलर तरीके से वॉश करेंगे तो ये निकलेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसको डस्ट लिफ्टर लगा देंगे। जैसे ही हम इसको डस्ट लिफ्टर लगा के छोड़ देते हैं तो ये पूरा मैल आसानी से निकल जाता है। ये शोल्डर में भी लगाना पड़ता है और ये बगल के साइड में भी। इसमें भी दिखाता हूँ कि ये जो इतनी गंदी मैल है तो वो कैसे निकलती है। डस्ट लिफ्टर लगा दिया और नॉर्मल ब्रश से हम क्या करेंगे, इसको ब्रश करेंगे, थोड़ा निकलता है क्या नहीं निकलता है। ब्रश करना तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, इसको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं होती। जो रेगुलर तरीके से हम वॉश करते हैं उसमें निकल जाता है। ये इसी तरह से जितने भी गंदे कपड़े होते हैं, ज़्यादातर गंदे कपड़े जब आ जाते हैं तभी यही प्रॉब्लम होती है। ये इसी तरह से कॉलर में लगा देना है। अभी यही एक कपड़ा है, इसकी भी कॉलर बहुत गंदी है। और क्या होता है, वॉशिंग के टाइम में कितना भी घिसो ये कॉलर ज़्यादातर नहीं निकलती। तो आपको बताते हैं कि हमने आधे पार्ट को क्या कर दिया, डस्ट लिफ्टर लगा दिया और डस्ट लिफ्टर लगा के हम इसको थोड़ा ब्रश करेंगे। ब्रश को करने में भी ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली ब्रश कर दिया तो भी निकल जाता है। हम चाहे तो कितनी भी गंदी मैल हो तुरंत निकाल सकते हैं। तो आपको ये बताता हूँ, ठीक इसी तरह से कितना भी गंदा मैल हो हमें घिसते बैठने की ज़रूरत नहीं है, खाली डस्ट लिफ्टर लगा देने का। अगर पैंट हो तो पैंट के बॉटम में लगा देने का। अभी शर्ट की तो बात हो गई। शर्ट अगर गंदा होता है तो फिर कॉलर, शोल्डर, ये बगल और ये कप इसमें लगा देने का। और पैंट के लिए पैंट के इस पार्ट में लगा देंगे इसी तरह से। और नीचे के बॉटम में एक लगा देंगे। और चेन के पास जहाँ जहाँ डस्ट होती है वहाँ पे डस्ट लिफ्टर लगा देना है दोस्तों। ये जो डस्टी पार्ट है, सीट पर डस्ट होती है, तो आपको बता देता हूँ कि ये कैसे निकलती है। थोड़ा डस्ट लिफ्टर लगा दिया और नॉर्मल ब्रश कर दिया तो इसी तरह से वो डस्ट को काटता है। तो ठीक इसी तरह से जब भी हमारे पास बोर का पानी है, हमारे पास मशीन छोटी है और हम हैंड वॉश करते हैं समझो, तो उसी टाइम में डस्ट लिफ्टर बहुत यूज़फुल होता है। ये जो भी लॉट हो, जिसका साइज़ की आपकी मशीन हो, 40 कपड़े की, 30 कपड़े की, 60 कपड़े की, 100 कपड़े की, पहले इसको डस्ट लिफ्टर लगा दीजिए और फिर आपने रेगुलर तरीके से वॉश कीजिए तो ये पूरा डस्ट निकल जाएगा, घिसते बैठने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसमें क्या होता है कि ये वाइट कपड़े हैं, वाइट कपड़ों में भी दो पार्ट होते हैं। जो जिस पे हाइपो ब्लीच चलता है वो एक पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है ये रंगीन कपड़े हैं, इसमें कुछ प्रिंट होती है तो इस पे हाइपो ब्लीच नहीं चलता। तो रंगीन कपड़ों के भी दो पार्ट करना पड़ते हैं वॉशिंग में। अभी ये जो कपड़े दिख रहे हैं आपको, इसको हाइपो ब्लीच नहीं चलेगा, इसमें पाउडर और लिक्विड में ही हमें वॉश कर देना है, वो भी बहुत अच्छी तरह से। इसलिए इसमें क्या करेंगे, डायमंड कलर स्पेशल लिक्विड यूज़ करेंगे और डायमंड वाइट स्पेशल जो पाउडर है वही यूज़ करेंगे। और स्पेशलिटी में क्या करेंगे, पाउडर और लिक्विड
दोनों स्पेशल वाइट का ही यूज़ करेंगे। स्पेशलिटी से क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी आ जाती है। तो ये इसी तरह से वाइट कपड़ों में दो पार्ट होंगे, एक स्पेशल वाइट जिस पे हाइपो ब्लीच चलेगा, और जो दूसरा जिस पे हाइपो ब्लीच नहीं चलता, इसमें हम सिर्फ पाउडर और लिक्विड यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से ये डस्ट लिफ्टर का वीडियो था दोस्तों। ये कैसे काम करता है इसका मैंने आपको जानकारी दी। तो दोस्तों यह वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।